चले जी, अब आपकी अटेंशन जरा मेरी तरफ हो जाए। It represents a part of DC electric motor. The coil of the wire rotates in at a steady speed. एक steady speed पे coil rotate करती है. State two ways to make the coil rotate faster. आप चाहते हैं कि coil मजीद fast rotate करे. Increase the magnet strength. ये भी हो सकता है. Increase current भी हो सकता है. Increase number of turns भी हो सकता है. जी, ज्यादा इफेक्ट आएगा. एक इलेक्ट्रिक फैन है एंड द इलेक्ट्रिक मोटर फॉर द फैन रिक्वायर्स फॉर 120 वोल्ट एसी. द मेन वोल्टेज इज 220 एसी. ट्रांसफार्मर लगा दिया आपने. प्राइमरी कॉइल में 800 टर्न्स हैं. वोल्टेज दी हुई है. सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स आपको बताना है कितनी होनी चाहिए. क्या फॉर्मूला है हमारे पास? वीपी ओवर वी एस इक्वल्स टू एनपी ओवर एनएस. सो हमारे पास वीपी है जनाब 220. वीएस है हमारे पास. वीएस हमने फाइंड करना है तो वीएस ऐसे ही लिख देंगे. एनपी हमारे पास है जनाब 800 टन्स. और एनएस, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, वीएस हमारे पास 120 है. हमने एनएस फाइंड करना. वीबी भी 220 है. रीअरेंज करेंगे इसको तो एनएस इज इक्वल्स टू बन जाएगा 800 ओवर 220 टाइम्स 120. कैलकुलेटर से कटिंग कर ले. शक जीरो जीरो से कट गया. 2611. कैलकुलेटर से ही होगी, सारी बात है. क्या बनता है आंसर देखिए. है कैलकुलेटर किसके पास का? जी मुझे पता लग रहा है. आंसर 436.36 आ रहा है. तो आंसर हमारे पास 436.36 आ रहा है. तो जी, हम इसको राउंड ऑफ का साइन बताएंगे. टर्न्स तो ऐसे नहीं ना हो सकते. विल पुट 436 इसका आंसर. ठीक हो गया. आगे चलें जी. फिगर 8.1 शोज. Figure 8.1 shows an arrangement for सर making an थोड़ा सा electro. ऊपर करते हैं. Figure 8.1 shows an arrangement for making an electromagnet. The electromagnet consists of a solenoid and a core. The electromagnet is a temporary magnet. State one material which is suitable. जो कौन सा है? कल भी किया था हमने ये. आयरन है. आयरन. सॉफ्ट आयरन. Battery is made from cells connected in series. Each cell in the battery has the electromotive force. This. Calculate the number of cells in the prime in the battery. Number of cells बताना है. बहुत आसान सवाल है. कितनी टोटल वोल्टेज है? 12 वोल्टेज दी हुई है. तो 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.5 वोल्ट्स. आंसर क्या आता है? 8 बैटरीज, 8 cells हैं जी. Switch is closed and the direction of the current in the solenoid is shown. या स्विच क्लोज किया, वो करंट की डायरेक्शन उन्होंने शो कर दी है. करंट की डायरेक्शन हमें नजर आ रहा है, कन्वेंशनल करंट वाली डायरेक्शन शो की गई है. देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट.
State the name of a piece of equipment that can show the direction of magnetic field. क्या इक्विपमेंट है जो इसको? कंपास। जी शाबाश, कंपास है। उन्होंने इक्विपमेंट मांगा है ना आपसे। State the name of the pole labeled X on the core of the electromagnet. जी नहीं बेटे। जनाब, आप अलोंग दी कर्ल्स जब अपने फिंगर्स करते हैं फोल्ड, तो आपका अंगूठा इस तरफ एक्स की तरफ आता है। जिस तरफ आपका अंगूठा आ रहा होता है वो, या थंब आ रहा होता है, वो आपका नॉर्थ पोल होता है। अगर आप अलोंग दी कर्ल्स इसको अपने फिंगर्स को कर्ल करें, तो आप देखें आपका थंब एक्स की तरफ आ रहा है। द रेजिस्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड इज 8 ओम। ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया। द करंट इन द सोलेनॉइड इज 1.2 एम्पियर। ये हमारे पास करंट आ गया। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, वी फाइंड करना है, बहुत आसान है। V इज इक्वल टू आई आर। द वैल्यू इज 1.2 टाइम्स 8, 9.6 वोल्ट। ठीक है जनाब, हमारे पास कॉपर वायर है, प्लास्टिक इंसुलेशन है, और हम देख सकते हैं कि ये इंसुलेशन यहाँ से ना फटी हुई है। द केबल इज यूज्ड फॉर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट अ हाई वोल्टेज। स्टेट द फॉल्ट एंड डिस्क्राइब द हैजर्ड। द इंसुलेशन इज डैमेज्ड। हैजर्ड क्या है इसका? इसका हैजर्ड है इलेक्ट्रिक शॉक। क्या लिखा हो? इलेक्ट्रोक्यूट। हाँ, वही उस रे की बात है। केबल है जी, उसके अंदर तीन तारे हैं हमारे पास, न्यूट्रल, लाइव और वायर एक्स। स्टेट द नेम ऑफ वायर एक्स। ये कौन सी वायर होगी? अर्थ अर्थ। वायर। जी, क्या बात। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज कनेक्टेड इन द मेन सर्किट। एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा दिया आपने। वन ऑफ द वायर्स इन द केबल इज कनेक्टेड टू द स्विच फॉर द अप्लायंस। एक केबल है जो हमने कनेक्टेड टू द स्विच फॉर द अप्लायंस, हमने अप्लायंस के स्विच में लगा दी है। स्टेट एंड स्ट्रेन विच वायर इज कनेक्टेड टू द स्विच। लाइव वायर is connected to the switch. So that it carries the current through the appliance. कौन सी वायर कनेक्ट की जाती है? लाइव वायर कनेक्ट की जाती है। कौन सी कनेक्ट की जाती है? लाइव वायर। क्यों? ताकि ये अप्लायंस में से करंट को गुजार सके। कोई कंफ्यूजन? मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ये भी लिखना चाहिए, एस लाइव वायर is the wire that carries current in the main circuit। दो मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो दो बातें लिखनी चाहिए। ये जो बात हमने पहले लिखी है, ये तो मुझे को खास इसकी मतलब, इस ये डजंट फील लाइक कि इसके को मार्क्स हैं। ये तो उन्होंने क्वेश्चन में बात बताई हुई है ना कि उन्हें अप्लायंस में से करंट गुजारना है। ठीक है। तो लेकिन मेन सर्किट में तीन तारें होती हैं, लाइव, अर्थ और न्यूट्रल। उसमें से हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे इसको? लाइव वायर से कनेक्ट करेंगे।
क्योंकि लाइव वायर में से करंट आ रहा होता है। इस तरह दो मार्क्स देने चाहिए। द कैटल इज स्विच्ड ऑन, कैटल स्विच्ड ऑन, there is a very large electric current in the live wire, ये वाली live wire। This large electric current can be dangerous। लार्ज इलेक्ट्रिक करंट क्यों डेंजरस हो सकता है? लार्ज इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब है? लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस। लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है? अगर हमारी उसकी जो हमारा अप्लायंस है, अप्लायंस को क्या हो सकता है? अप्लायंस जल सकती है। अप्लायंस क्या क्या हो सकता है? इफ नॉट regulated using fuse, it may burn the cattle। Explain how a fuse helps to protect against the danger of a large electric। जी जी। इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लिख सकते? नहीं, ये तो इसमें लिखा ही नहीं ना कि वो अनइंसुलेटेड है, तो इंसुलेटेड ही होगी। इलेक्ट्रिक शॉक तो नहीं लगता ना वो तार। ओके सर। Shane, how fuse helps protect against the danger of a large electric circuit? Fuse has a wire with low melting point। Large current melts it and circuit breaks, saving the appliance। Explain why the kettle is not safe to use with the fuse connected into the neutral wire instead of। मैंने पूछा था बच्चों को कॉल की या नहीं है, तो उनको मुझे बता भी दें क्या सिचुएशन है। Why the kettle is not safe to use with the fuse connected into the neutral wire instead of the live wire? Because live wire brings the current to the appliance। अस्सलाम वालेकुम। लाइमा, क्यों? वजह आज बहुत लॉन्ग क्लास है। वजह किससे फोन किसको किया आपने? रुमान को? आप उसके फादर के नंबर पे मैसेज करते हैं, देखिए आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो किस तरह से होता है ऐसा कुछ मैसेज छोड़ता है? सर 1 मिनट है जो। हाँ जी, ठीक है। एक बच्चा है हमारे पास साहिल, उसका क्या फाइनल हुआ ये भी पता करना। रोहान मैसेज जो नहीं उठा रहा, कॉल मैसेज छोड़े। महरूर ये घर में मसले से सर है इधर। अच्छी, हाँ जी, वो कह रहा, आप कुछ कह रहे हैं जी। सर ये फिजिक्स की क्लास कब तक होगी? जब तक मेरा दिल करेगा, क्यों, खैर है। नहीं अगर तो खत्म होने लगी है तो फिर लेता रहता हूँ, वरना फिर आ जाता हूँ, अकेडमी आ जाता हूँ। अकेडमी आए ना। मैं बस आ रहा हूँ, ठीक है। कहाँ पे आप घर से ही नहीं निकले हुए? वही सर, वैसे मैं घर से निकल नहीं सकता था उस टाइम, अंकल नहीं थे, लेकिन अभी वो आए हैं, पहुंचे हैं, तो मैंने कहा फिर मैं अभी आऊँ या फिर क्लास ही लेता रहूँ। अहमद आपके साथ नहीं है? नहीं अच्छा, अभी मैम मुझे यही नहीं कह रही कि अहमद और अबूबकर साथ आ रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे आवाज ही अच्छा नहीं आई, अच्छा, मैं तो साथ अहमद नहीं के कहा। साथ अच्छा मैं घर चलो पे हूँ। ठीक है, जाओ, जब मैं बच्चों से पूछा। ठीक है, जो भी है जल्दी करो, मुझे आगे काम करते हैं और जल्दी करो। सही है। लाइव वायर ब्रिंग्स द करंट टू द अप्लायंस। लाइव वायर क्या करती है? अप्लायंस की तरफ करंट लेके आती है। तो इस वजह से असल में तो उसी में फ्यूज होना चाहिए ना। आप न्यूट्रल वायर पे वापसी के रास्ते पे करंट पे लगाएंगे तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द करंट इन अ डिवाइस व्हेन ऑपरेटिंग
normally is 3.1 ampere. State a suitable value for the fuse. Fuse की कुछ suitable value बता दें जी. Choose one of these values, 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere and आप देखें जो डिवाइस द करंट इन अ डिवाइस व्हेन ऑपरेटिंग नॉर्मली इज 3.1. तो फ्यूज कितने का आना चाहिए? 3 का होगा तो 3.1 तक तो जाएगा ही नहीं. 5 एम्पियर का फ्यूज होना चाहिए. शाबाश. स्मॉल कैटल हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट्स. 12 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है कैटल का across its heating element. The current in the heating element is 2.5. ये मेरे पास वोल्टेज आ गया और ये मेरे पास करंट आ गया. रेजिस्टेंस निकालना हो तो हीटिंग एलिमेंट बहुत आसान है ना. देखिए स्मॉल कैटल हैज पोटेंशियल डिफरेंस दिस अक्रॉस हीटिंग एलिमेंट. ये आपकी कैटल है हीटिंग एलिमेंट के अक्रॉस यहाँ पे यानी वो पोटेंशियल डिफरेंस आपको बता रहा है. द करंट इन द हीटिंग एलिमेंट इज 2 पॉइंट और यहीं का आपको करंट बता रहा है. रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस भी यहीं का पूछ रहा है तो बहुत आसान है. आई इज इक्वल टू वी ओवर आर. और मैं हैरान हूँ 3 नंबर का सवाल है. एक नंबर इस चीज का हो गया है. दूसरा नंबर हो जाएगा मेरा ख्याल वैल्यूज पुट करने का 12/2.5. तीसरा कैलकुलेट करने का हो जाएगा भाई 4.8. मेरा ख्याल है अब इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट हो सकता है. इट इज एज सिंपल एज दैट. कोई इसमें रॉकेट साइंस आई डोंट थिंक कुछ है इसके अंदर ऐसा कि जो भी आप तंग करें. इसको यहीं पे आप क्लोज करते हैं जी. रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं.